गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन समूह संपर्क विधियों के अंतर्गत सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उनमें रुचि जागृत करने तथा समस्याओं के समाधान हेतु 2-3 दिन का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। विशाल जनसमूह के समक्ष अपनी वार्ता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कुछ बिंदु हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है श्रोताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि किस तरह के लोग सम्मेलन में उपस्थित होंगे, उनकी रुचि क्या होगी। इसी के आधार पर अपनी वार्ता को मोहक व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। सेकंड, बोलने के लिए किसी विशिष्ट विषय का चयन करना चाहिए तथा उसे बिंदुवार बोलना चाहिए। श्रोता को पहले ही बता दें कि आप किस विषय पर वार्ता करेंगे तथा किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। वार्ता करते समय श्रोताओं को देखें, धरती, आकाश, शून्य या खिड़की की तरफ नहीं झांकें। श्रोताओं की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत करें। आवाज़ स्पष्ट एवं तेज होनी चाहिए ताकि श्रोता उसे सुन सकें। अनावश्यक रूप से अपना हाव भाव प्रस्तुत नहीं करें और न ही प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलें। अच्छे से ड्रेसअप होकर जाएं, अस्त व्यस्त नहीं दिखें। श्रोताओं के मन को पढ़ें। आप देखें कि क्या वे अपनी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं अथवा बोर हो रहे हैं या आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो अपनी बात को दूसरे तरीके से मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करें। यदि श्रोता अपनी बात को ध्यान से सुन रहा है तो समझें कि आप भाषण देने में सफल रहे हैं, अन्यथा सुधार की जरूरत है। 8वां, आवश्यकता हो तो चार्ट, पोस्टर, ब्लैकबोर्ड आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी वार्ता को रटे नहीं और न ही पढ़कर सुनाएं, अपितु बातचीत की भाषा में आकर्षक ढंग से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। वार्ता प्रस्तुत करने से पहले उसे अपने साथियों के समक्ष अभ्यास अवश्य कर लें। इससे आपको अपनी कमियों व अच्छाइयों का पता चल जाएगा और आप और भी अच्छे ढंग से अपना भाषण प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि कोई श्रोता जानबूझकर मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है तब उसका उत्तर नहीं दें, न ही उसके प्रश्नों पर ध्यान दें। क्रोधित नहीं होएं, आप अपना मनोबल बनाए रखें, आत्मविश्वास डिगने नहीं दें। श्रोताओं से प्रश्न इस प्रकार से पूछें कि सभी का ध्यान आकर्षित हो। किसी व्यक्ति का नाम लेकर प्रश्न नहीं पूछें, इससे दूसरे लोग आश्वस्त हो जाएंगे तथा प्रश्न के उत्तर के प्रति सचेत नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि प्रश्न उनसे नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्नों को सुनकर जब लोग बगले झांकने लगे, इधर उधर ताकने लगे, तब प्रश्न पूछना बंद कर दें। भोजन के तुरंत बाद वार्ता आरंभ नहीं करें। लोग भरपेट भोजन करके ऊँघने लगते हैं। कहा भी जाता है, ए फुल बेली मेक्स ए डल ब्रेन। अपनी बातों को अर्थपूर्ण ढंग से संक्षेप में कहें। जब श्रोता बोर होने लगे तो अपनी वार्ता बंद कर दें। अपनी वार्ता का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करें, उसे बार बार पढ़ें, लिखें, चिंतन मनन करें। बोलने का कोई भी अवसर नहीं गंवाएं। विषय की जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतनी ही अच्छी ढंग से आप अपनी बात को श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत कर सकेंगे। अभियान, किसी विशेष समस्या पर विशाल जनसमूह के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान चलाया जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या वृद्धि बेतहाशा हो रही है, अनाजों का उत्पादन कम हो रहा है, परिणाम स्वरूप लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलेगा। अतः जनसंख्या नियंत्रण को विषय बनाकर अभियान चलाया जा सकता है। फसल उत्पादन को बढ़ाने हेतु अभियान चलाया जा सकता है। किसानों तक बातें पहुंचाई जा सकती हैं कि किस प्रकार से रबी तथा खरीफ फसल की रोपाई बुआई करें, कौन सी फसल उगाएं, निराई गड़ाई कब तथा कैसे करें, कौन सी कीटनाशकों का प्रयोग करें, खाद कैसे डालें ताकि फसल उत्पादन बढ़े। याद रहे, किसी गंभीर तत्कालिक समस्याओं के निदान के लिए अभियान चलाया जा सकता है। जैसे कि अभी इन दिनों कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही थी और इसका अभियान चलाया गया था और इसी के अंतर्गत मास्क के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में भी अभियान चलाया गया था। अभियान के लिए क्या जरूरी है?
परिवार कल्याण, कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों, विभिन्न एजेंसियों, सरकारी संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के साथ सहयोग, सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करना। सेकंड है विभिन्न जिलों में प्रखंड तथा ग्राम स्तर पर सभा, सम्मेलन, सेमिनार, समूह वार्ता आदि का आयोजन करके लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना, उनमें रुचि पैदा करना। अभियान में कृषकों, ग्रामीण युवक युवतियों, गृहिणियों की सहभागिता को बढ़ाना। समय समय पर एजेंसियों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों का निरीक्षण करना। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्रों, उपकरणों आदि को निःशुल्क अथवा कम कीमत में उपलब्ध करवाना। सिंचाई की व्यवस्था करना। ग्रामीणों को कंपोस्ट खाद बनाने हेतु विधि प्रदर्शन करके सिखाना। पौधों की निराई गुड़ाई कब करें, इस संबंध में जानकारी प्रदान करना। ट्रैक्टर, बैल आदि खेती बाड़ी हेतु ऋण कहाँ से लें, इस संबंध में उनकी सहायता करना। अभियान का मूल्यांकन करना कि कितने लोगों से इसे अपनाया है। अब नेक्स्ट है अभियान के चरण। अभियान के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण है, इस चरण में कृषकों, पशुपालकों, गृहिणियों जिनके लिए अभियान चलाया जा रहा है, उनके साथ सभा का आयोजन करना ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो। फिर उन्हें कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताना तथा उनसे सहयोग प्राप्त करना। उन्हें ये बताना कि ये कार्यक्रम उन्हीं की समस्याओं के समाधान के लिए ही चलाया जा रहा है, इससे सर्वाधिक लाभ उन्हें ही होगा। अभियान आरंभ करने के पूर्व स्थानीय नेता तथा सरकारी अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास स्थानीय नेताओं पर अधिक होता है। जो लोग उन्नत विधि से खेती करने के इच्छुक हैं, उनका नाम लिखकर पंजीकरण कर लेना चाहिए। पहले उन्हीं लोगों को लाभ भी देना चाहिए। सेकंड स्टेज या द्वितीय चरण, जिन लोगों ने नई विधि से खेती करने के लिए अपने नाम रजिस्टर्ड करवाए हैं, उनके लिए एक बैठक का आयोजन करना तथा विस्तार से बताना कि उन्हें क्या करना है, वे इस अभियान को किस तरह सफल बना पाएंगे। फिर उनके खेतों पर प्रसार कार्यकर्ता तथा कृषि विशेषज्ञों की मदद से विधि प्रदर्शन किया जाना चाहिए। उन्हें कम कीमत पर खाद, उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने चाहिए। तृतीय चरण, प्रसार कार्यकर्ता तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा उन रजिस्टर्ड किसानों के खेतों पर जाकर देखना कि कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई है। यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण किया जाना चाहिए। चतुर्थ चरण, खेतों पर जाकर परिणाम व विधि प्रदर्शन करना। इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता या कोई भी विशेष विशेषज्ञों को तैयार रहना चाहिए। दूसरे किसानों को भी परिणाम दिखाना चाहिए जिन्होंने अपना नाम अब तक उन्नत विधि से खेती करने के लिए नहीं लिखवाया है। ये कार्यक्रम तब तक किया जाना चाहिए तब तक कि फसल पककर तथा कटकर तैयार नहीं हो जाए तथा किसानों के घर तक नहीं पहुंच जाए। अब इसका क्या लाभ है? कम समय में विराट जनसमूह के ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। सूचनाएं दूर दूर तक प्रसारित की जा सकती हैं। अभियान के परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। लाभकारी स्थिति में लोगों की विश्वसनीयता प्राप्त हो जाती है। स्थानीय नेताओं तथा ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकता है। अब इस अभियान की कुछ सीमाएं भी हैं। वो सीमाएं कौन कौन सी हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के मेहनत व प्रयास पर ही अभियान की सफलता निर्भर करती है। जब वह पूरे तन मन से कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटेगा तभी वह सफलता प्राप्त कर सकेगा। स्थानीय नेताओं से सहयोग नहीं मिलने पर कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता है। अभियान के परिणाम तत्काल प्राप्त होते हैं, अतः प्रसार कार्यकर्ता को अपनी भूल सुधारने का मौका मिल नहीं पाता है। चौथा है, अभियान के लिए अनेक लोगों, शिक्षण सामग्रियों तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि वे उपलब्ध नहीं होते हैं तब अभियान असफल हो जाता है। धन्यवाद। महेश को भेज दो ये।